तो सारी जद्दोजहद, सारी कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि हमारा जीवन कैसे सरल बने। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति बिल्कुल मरा पड़ा है और मैं उससे कहता हूं कि चलो भाई, मैं तुम्हारे लिए रोल्स रॉयस लेके आया हूं, मैं तुम्हारे लिए एक महंगी करोड़ों की कार लेके आया हूं, उठो। रोल्स रॉयस कोई मामूली गाड़ी नहीं होती है। अगर उसकी कीमत देखोगे तो करोड़ों में है, और उसके बारे में तो सुना है कि हर किसी को नहीं मिलती है। इसके लिए पहले डॉक्यूमेंटेशन होगा, पूछा जाएगा कि तुम कौन हो, तुम्हारे पिता कौन हैं, क्या तुम इस गाड़ी को लेने लायक हो। और पुराने जमानों में हमने सुना था, आजकल आपने देखा होगा कि वो हर किसी को रोल्स रॉयस नहीं दी जाती थी। अब मैं उस मरे हुए व्यक्ति से कह रहा हूं कि उठो, मैं तुम्हारे लिए ये महंगी कार लेके आया हूं। वो नहीं उठ रहा है। मैंने कहा कि चलो, तुम्हारे लिए मैंने एक बंगला खरीदा है, चलो बंगला ले लो, लेकिन फिर भी नहीं उठा। जिंदगी भर हम गाड़ी, प्लॉट, बंगला, इज्जत, शोहरत के पीछे भागते रहे, और जब आपको सब कुछ मिल रहा है तो आप इसीलिए नहीं उठ पा रहे हैं क्योंकि आपके पास जिंदगी नहीं है। जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, तुम्हारे पास है। जरा अपने सीने पर हाथ रखो, महसूस करो। जब आप यहां हाथ रखोगे तो महसूस करोगे कि कुछ धड़क रहा है। क्या धड़क रहा है? धड़कन। मेरे बंधुओं, इस एक एक धड़कन की कीमत कोई बैंक नहीं बता सकता है। याद रखना, एक दिन में 86,400 बार ये दिल धड़कता है, और हर धड़कन जो है वो फ्री है, वो मुक्त है, और यही धड़कन जिंदगी है। अगर आज तुम्हें डॉक्टर आके कहे कि तुम्हारी 3 धड़कनें, 4 धड़कनें, 7 धड़कनें थोड़ी देर के लिए स्किप हो जाएंगी, रुक जाएंगी, थम जाएंगी, तो तुम क्या करोगे? तुम कहोगे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, प्लीज मेरी गाड़ी ले लो, बंगला ले लो, घर ले लो, पैसा ले लो, जो लेना है सब कुछ ले लो, लेकिन प्लीज मेरी धड़कनें मत रोकना। यही है जिंदगी। समझिए बात को। हमारे जो फेफड़े हैं ये रोज 11,000 लीटर हवा अंदर लेते हैं। हमारे ये जो गुर्दे हैं रोज 150 लीटर खून साफ करते हैं, और हमारी आंखें ये 576 मेगापिक्सल पर काम करती हैं। आज आप आईफोन ले लेते हो तो इतराते हो कि हमारे आईफोन का जो है वो कैमरा जो है वो 15-24 मेगापिक्सल का है। ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है। हमारा जो दिमाग है ना, वो 86 अरब न्यूरॉन्स का एक जाल है। आप हंसते हो तो दिमाग में बिजली दौड़ती है, अगर आप रोते हो तो दिमाग आंसू बनाता है। और समझना एक चीज, एक सिग्नल अगर कमजोर हो जाए या रुक जाए, थम जाए, तो इंसान जमीन पर आके गिर पड़ेगा। ये जिंदगी भगवान की दी हुई है, और हम इसे यूं ही बर्बाद करते जा रहे हैं, भौतिक चीजों के पीछे भागते जा रहे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बोलने वाला हूं, सब लोग समझ लीजिए कि जिंदगी दो नहीं है, जिंदगी हमारे पास एक ही है। ये नहीं है कि नहीं नहीं इस जिंदगी में तो हम कमा ले रहे हैं, खा ले रहे हैं, पी ले रहे हैं, मौज कर ले रहे हैं, ऐश कर ले रहे हैं, और आने वाली जिंदगी में भगवान का भजन करेंगे। ऐसा नहीं है। जिंदगी एक है हमारे साथ, हमारे पास हर काम इसी जिंदगी में करना है, हर काम इसी जिंदगी में करना है।
जब आप 40 के पार हो जाओगे, शरीर अपने आप को मरने के लिए तैयार हो जाता है, शुरू कर देता है। आप सोचो कि आपने जीवन भर कभी एक्सरसाइज नहीं की, योगा नहीं किया, हमेशा गलत खाते रहे, नींद पूरी नहीं लेते हो, स्ट्रेस लेते हो, अजीब सी उलझन में उलझे हुए हो, आपके पास बेचैनी है। कई बार आपने देखा होगा कि हम परेशान हैं। कोई पूछे किस बात से परेशान हो, ना ना ना, बात कोई नहीं, लेकिन मैं परेशान हूं। अरे तो परेशान किस बात से हो? कोई तो दिक्कत होगी ना। नहीं नहीं, मुझे दिक्कत समझ नहीं आ रही कि मैं किस बात से परेशान हूं, क्यों परेशान हूं। अरे भाई, जब आप एंजाइटी अपने अंदर लेते हो, नींद पूरी नहीं होते हो, तो शरीर क्या कहेगा? शरीर कहेगा भाई जब ये आदमी खुद से ही अपने शरीर के प्रति इंटरेस्टेड नहीं है, तो चलो इसका प्रोसेस जल्दी करो। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग 40 से 45 की उम्र में इस दुनिया को छोड़ देते हैं, इस दुनिया से विदा ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस स्ट्रेस का वो नाम नहीं बता पाते हैं। हम परेशान किस बात से हैं, हम परेशान किस बात से हैं, वो नहीं बता पाते हैं। क्योंकि कहते हैं कि हाँ, नहीं नहीं भाई साहब, हमारी जिंदगी में बहुत मुश्किलें हैं। आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा, जिसकी जिंदगी में मुश्किल है ना, वो जिंदा है, और जिसकी जिंदगी में कोई समस्या नहीं है, वो समझो कि अंदर से मर चुका है। क्योंकि हमारी जिंदगी में जब तक समस्याएं नहीं होंगी, हमारा दिमाग समाधान की तरफ जाएगा ही नहीं। और जब हम किसी भी चीज का समाधान खोजते हैं तो समय लगता है, योजनाएं बनती हैं, योजनाएं कभी कभार गलत भी बन जाती हैं, और हम उस अनकहे स्ट्रेस को अपने ऊपर ले लेते हैं कि ये मेरी वजह से हुआ। और वजह सबसे महत्वपूर्ण होता है जब आप अपने आप को दोषी मान लेते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि जिंदगी को महत्वपूर्ण बनाओ। आप सोचो कि आप क्या कुछ लेके आए थे। हमारे शास्त्र वेद बुजुर्ग क्या कहते थे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। अब लेके क्या आए थे? कुछ नहीं। अब लेके क्या जाओगे? कुछ नहीं। तो जो सब कुछ मिला आपको, ये बोनस है, सब फायदा ही फायदा है आपका। अगर आप जीवन को जी रहे हैं, अगर आपके पास में एक छोटी कार भी है ना, तो वो फायदा है। आपका छोटा घर है तो वो फायदा है। आप 2 रोटी सुकून की खा रहे हैं तो वो फायदा है। मेरे बंधुओं, इस जिंदगी को सुंदर जिंदगी है, बहुत प्यारी जिंदगी है। इस जिंदगी को त्रासदी मत बनाओ। भगवान का शुक्र अदा करना सीखो, भगवान का आभार प्रकट करो। लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगा कि इतना भी मीठा मत बनो कि ये जो दुनिया है वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए, क्योंकि सीधे साधे भले लोगों के लिए ये दुनिया नहीं है। हमेशा अपने डर पर काबू रखो। ये दुनिया एक जंगल है, जंगल। इस दुनिया में आप 2 प्रकार से रह सकते हैं, 2 लोगों की भूमिका में रह सकते हैं। पहला तो जब आप किसी जंगल में जाते हैं तो हम टूरिस्ट बन के जाते हैं। जंगल सफारी देखने जा रहे हैं तो वहां पर हम टूरिस्ट बन के जा रहे हैं, तो हम डरेंगे कि कहीं शेर ना आ जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। हम चारों तरफ देखते रहते हैं, चौकन्ने रहते हैं। या तो आप टूरिस्ट बनकर इस दुनिया में रहिए, या फिर आप गाइड बनकर इस दुनिया में रहिए। जंगल का जो गाइड होता है, जो आपको समझाता है, दिखाता है कि यहाँ पर शेर कल आया था, परसों नहीं आया था, आज से 2 साल पहले की बात है, जो शेर ने हम ही थे, वहां पर मैं गाइड के तौर पर काम कर रहा था, वो सब आपको बताएगा। फिर उसने हमला कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। या तो गाइड बन के रहो या फिर टूरिस्ट बन के रहो। यू आर नॉट लेजी। और निवेश करना आरंभ करो, अपना समय, अपना ध्यान, अपना पैसा, ये सब हम निवेश करते हैं। क्योंकि जो अपने जीवन में निवेश नहीं करता है, वो अपनी जिंदगी खुद बर्बाद करता है। सबसे कीमती चीज क्या है? सबसे कीमती चीज है वक्त, समय। समय एक बार गुजर गया, दोबारा तो आएगा नहीं। और वक्त तेजी से गुजर रहा है। आपने देखा होगा, रील्स में भी आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि भैया आपको पता है,
अब जो ये घंटा है ना, पहले 60 मिनट का हुआ करता था, आजकल अब 40 ही मिनट का हो रहा है। और इतना कहते ही वो व्यक्ति दूसरे मुद्दों पर चला जाता है। वो समय को भी गौर से नहीं देखना चाहता है। एक एक मिनट की कीमत समझो, एक एक मिनट की कीमत। कोई आपका कितना भी प्रिय हो, अगर वो आपका वक्त बर्बाद कर रहा है तो वहां से हट जाओ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमेशा इस बात को कहें कि जब तुम यहां से इस हमारे इन सभी बातों को सुनेंगे और आपको लगे, तो फोन अलग हटकर ये कहना, अलग रखकर फोन को ये कहना, मैं जिंदा हूं। ये दुनिया मेरा इम्तिहान नहीं है, ये दुनिया मेरा मैदान है। इम्तिहान और मैदान, अब ये दो शब्द आए। जब आप अपनी पिच बनाते हो, क्रिकेट खेलना है जिस पर, तो हम क्या कहते हैं, अरे इस पिच का तो कोना कोना मैंने देखा हुआ है, इस पर तो कोई जीत ही नहीं सकता है। कोई हमारा कितना भी बड़ा मैच करा दो, मेरी ही टीम जीतेगी, मैं ही जीतूंगा। आपने अक्सर सुना होगा क्रिकेट वर्ल्ड में भी। तो ये जो जिंदगी है ना, वो मेरा मैदान है। इस जिंदगी में हम जो कुछ करेंगे हम ही जीतेंगे, क्योंकि भगवान की दी हुई जिंदगी है। और मैंने इस जिंदगी को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है कि प्रभु अब आप ही समझोगे। मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो निमित्त मात्र हूं, आपका दास हूं, आपका सेवक हूं। इसलिए जीवन में हमेशा अपने आराध्य का, अपने प्रभु का, अपने इष्ट का गुणगान करते रहें, उनका ध्यान करते रहें। और इस बात को हमेशा बोलते रहें कि प्रभु मेरा कुछ नहीं है। मैंने एक एग्जाम पास भी किया है तो ये मैंने नहीं किया, ये सिर्फ आपकी कृपा है। जब आप इस सुंदर सी जिंदगी को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो फिर प्रभु और आप, यानी आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। और जहां एक हो जाते हैं, जहां आपको परमात्मा की केवल छाया ही मिल गई, आप भवसागर को पार कर जाओगे। जय श्री कृष्ण। देखिए बाबा,